जरा सोचिए, आपके नाम पे करोड़ों की जमीन हो, आपको ये भी बताया जाए कि वो जमीन आपके कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है, लेकिन ना आप उस जमीन का यूज कर सकते हो, ना देख सकते हो और ना ही पूछ सकते हो कि उससे हो क्या रहा है। और अगर कोई सरकार पूछ ले कि पैसा और जमीन जा कहाँ रही है, तो जवाब मिलता है ये धर्म के खिलाफ है। आज हम एक ऐसे बिल की बात करने वाले हैं जिसे लेकर देश में कंफ्यूजन फैलाया गया है, जिसका नाम सुनते ही मीडिया गर्म हो जाता है, नेता कान खड़े कर लेते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती है। वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि आज कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो नैरेटिव को ही उल्टा कर देंगे। भारत में एक बॉडी है जिसके पास 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। ये रेलवेज के बाद देश की सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। इसका नाम है वक्फ बोर्ड। ये जमीन उन लोगों के लिए रखी गई थी जिनके नाम पे हम अक्सर वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन का एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 2009 में पार्लियामेंट के जॉइंट कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इसका पोटेंशियल एनुअल अर्निंग 12,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इनकम सिर्फ ₹163 करोड़। तो बाकी पैसा गया कहां, किसी को नहीं पता। सीएजी ने बार बार वार्निंग दी, स्टेट बोर्ड्स ऑडिट नहीं कर रहे, प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, इल्लीगल पोजेशन हो रहा है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके रेंट या तो रिकवर ही नहीं हो रहे या वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है। कर्नाटका में 2022 में 2 लाख करोड़ का लैंड स्कैम सामने आया। ये वही पैसा था जो मुस्लिम यूथ के स्कूल्स, हॉस्टल्स और हॉस्पिटल्स के लिए लगना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ हेडलाइंस में आया, ग्राउंड पे डेवलपमेंट जीरो। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी का लिटरेसी रेट सिर्फ 68.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 74% है। मुस्लिम वुमेन का लिटरेसी रेट तो सिर्फ 52% है। यूथ ड्रॉप आउट रेट हाई है, एजुकेशन फैसिलिटीज लो हैं, जॉब सपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जब पैसा भी है, जमीन भी है और जरूरत भी है, तो विकास कहाँ है? सरकार ने जो बिल लाया है उसमें सिंपल पॉइंट्स हैं। कोई भी जमीन बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के क्लेम नहीं की जा सकती। हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा, हर इनकम ऑडिटेड होगी और इलीगल गिफ्टिंग या एनक्रोचमेंट पे लीगल एक्शन होगा। पॉइंट ये है, पैसा वापस उसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में लगे जिसका नाम यूज हो रहा है। लेकिन विरोध सबसे ज्यादा वही लोग कर रहे हैं जिनके हाथ सिस्टम के अंदर तक हैं, जिन लोगों ने स्लोगन्स के पीछे सिस्टम छुपाया, जिन्होंने वोट बैंक के नाम पे लैंड ग्रैब किया, और जब अकाउंटेबिलिटी आई तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उन प्रैक्टिसेस के खिलाफ है जिसमें एक कम्युनिटी के नाम पे उनका ही हक छीना जा रहा है। ये बिल उनका एम्पावरमेंट लाने के लिए है जिनके नाम पे डिकेड से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और अगर आप भी इक्वेलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्चे डेवलपमेंट में बिलीव करते हो, तो आपको ये समझना होगा कि इस बिल का पोजीशन डेवलपमेंट के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं। नो चिल पॉलिटिक्स में हम चिल मारने नहीं आए, हम वो सच बोलने आए हैं जिसे मीडिया हेडलाइन नहीं बनाता। हम उन सवालों को पूछने आए हैं जो हर इलेक्शन से पहले चुप करा दिए जाते हैं। तो सवाल पूछो, रिकॉर्ड डिमांड करो और सच के साथ खड़े रहो।